नमस्कार दोस्तों, पीपीएस लैब के वाइवा क्वेश्चन के सीरीज में आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखे हैं एक एक लाइन में, प्लस उसको साथ में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस भी कर देंगे, जिससे आपको मेमोराइज हो जाए, आगे भी इसका यूज रहे आपके लिए। डिटेल में चलने से पहले इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है और पढ़ना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम हर क्वेश्चन को डिक्टेट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे आपको वाइवा में क्वेश्चन का आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन को रटना बेनिफिशियल नहीं है, समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ नेम गिवन टू द सिमिलर एलिमेंट। सिंपल सा मतलब है, जैसे आप वेरिएबल बनाते थे इंटीजर ए, अगर इंटीजर ए लिखे हैं तो इस ए के पास कितनी वैल्यू स्टोर करते थे? कोई ए नाम का आपका वेरिएबल था, यहाँ पे कोई एक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 10 देन, ठीक है, तो हर वेरिएबल के पास कितना कर सकते हैं? एक ही वेरिएबल, लेकिन एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहें कि नहीं, मुझे यहाँ पे 10 एलिमेंट 100 एलिमेंट स्टोर करना है, तो हम वहां पे यूज किसका करते हैं? कंसेप्ट एरे का। फिर हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ए, और उसकी साइज हम सपोज दे दिए 100। अब इसकी साइज 100 दे दी, इसका मतलब क्या है? इस ए वेरिएबल का आपका मेमोरी में कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाता है 100 लोकेशन का, ठीक है, 0 से लेके 99 तक। अगर 100 है तो 0 से लेके 99 तक, और यहाँ पे वो 100 डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरे का बेनिफिट यही है कि सिमिलर टाइप डेटा, अगर जैसे सेम डेटा, जैसे सारे इंटीजर है तो सारे इंटीजर के कलेक्शन बन गया, सारे फ्लोट है तो सारे फ्लोट का कलेक्शन बन जाएगा, मिक्स नहीं होगा। जैसे हम चाहें कि यहाँ पे एक इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 15.3 भी रख दें तो नहीं रख सकते। तो जो होगा या तो फ्लोट होंगे सारे या तो इंटीजर होंगे सारे, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? एरे। सेकेंड, हाउ एरे एलिमेंट कैन बी स्टोर इन द मेमोरी। अभी मैंने बता दिया, 0 से लेके यहाँ तक ऐसे चलेगा और इस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा। हाउ वी कैन इनिशियलाइज एरे। इनिशियलाइज करने के लिए एरे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर ए, ठीक है, ऑल द एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कामा इनक्लोज विद इन द ब्रेस। मतलब अगर आपको इस तरह से लिखा है, जैसे ए 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेस में 10 11 20 5, इस तरह से 10 एलिमेंट हम इसको दे सकते हैं ब्रेस में। तो ये क्या हो जाएगा? इसको एलोकेट हो जाएगा ये एक एरे को जिसका नाम ए है। यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं आप, एरे ए बी, कोई सम एवरेज, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। हाउ टू एक्सेस द एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है इंटीजर ए 10, तो इसी जो 10 है ब्रैकेट में, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो कितने सबस्क्रिप्ट है? 1 सबस्क्रिप्ट, जिसकी साइज कितनी है? 10, तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो किसी मेमोरी किसी को एक्सेस करने के लिए, जैसे सपोज करो कि 10 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है इस तरह से स्टोर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से स्टोर होगा। जैसे आप सपोज करो 5 6 7 10 15 12 18, इस तरह से स्टोर हो गया। अगर हम कहें कि मुझे एक्सेस करना है 15 को, यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे A4। इसका इंडेक्स कितना? 4 लोकेशन है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी एक्सेस कर लेगा? वहां पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसको एक्सेस कर लेगा। तो वही बोला कि सबस्क्रिप्ट का यूज करके हम एक्सेस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल एंड एरे वेरिएबल। मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल वेरिएबल सिंगल एक एलिमेंट स्टोर करेगा, एरे वेरिएबल सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू के स्टोर कर सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरेज। दो तरह के मेनली दो तरह के आपके एरे टाइप्स होते हैं। पहला 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा 2 डायमेंशनल एरे। एक आपका मल्टी डायमेंशनल भी एरे होता है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में इसको नहीं पढ़ना है, केवल आपको दो ही पढ़ना है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। कैसे होता है आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीजर A3, इसका मतलब हो गया ये 1 डायमेंशनल एरे है।
अगर ऐसे लिखा हुआ इंटीजर a 3 ये सबस्क्रिप्ट से मतलब देखिए यहाँ पहला सबस्क्रिप्ट दूसरा सबस्क्रिप्ट, यहाँ क्या एक सबस्क्रिप्ट। अगर ऐसे लिखा हुआ इंटीजर a 3 2 2 कुछ इस तरह से लिखा है, ये कितने सबस्क्रिप्ट हो गए? मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट हो गए। तो अगर 1 सबस्क्रिप्ट है तो 1 डायमेंशनल, 2 सबस्क्रिप्ट है तो 2 डायमेंशनल, मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट है दैट मींस मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसको हम जो 2 डायमेंशनल एरे है इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स। यहीं पे हम आपको बता दें थोड़ा सा, जैसे A3 लिखा है तो A3 के केस में आपका एरे एलिमेंट कितना हो गया? 3 एलिमेंट आएगा 0 1 2 लोकेशन पे। ये 3 3 लिखा हुआ मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, 3 रो और 3 कॉलम इस तरह से चलेगा, 3 रो और 3 कॉलम चलेंगे। तो ये आपका रो हो गया, 3 रो और 3 कॉलम। पहला जो बताता है सबस्क्रिप्ट रो को बताता है और ये बताता है सेकेंड वाला कॉलम को। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने आएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो इसकी वजह आएगी 3 9। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स फॉर्म में चलता है 2 डायमेंशनल एरे। व्हाट इज द 2 डायमेंशनल एरे? हमने आपको बता दिया। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एरे? कैरेक्टर एरे मींस स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अगर हम इसे लिख दें CHAR A10, तो इसका मतलब है अभी स्ट्रिंग बन गया एक अरे विच कैन स्टोर सेवरल कैरेक्टर कॉल्ड कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर का अगर स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे कैरेक्टर एरे हो जाएगा, जिसको हम स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैरेक्टर एरे होता है ये आपका स्टोरेज कुछ अलग तरीके से होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमेशा लास्ट होता है वो नल होता है, जो इंड ऑफ कैरेक्टर शो करता है। तो हमेशा जितनी साइज यहाँ पे लिखा है 10, तो उससे एक कम ही कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला एक साइज हमेशा रिजर्व हो जाता है नल के लिए। ठीक है, हाउ डू यू इनिशियलाइज द कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज करना है तो उसको डबल कोटेशन में लिख सकते हैं, जैसे CHAR अगर A10 लिखा हुआ है तो इसको हम डबल कोटेशन में यहाँ लिख दें संदीप। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पे स्टोर कर लेगा। डबल कोटेशन में अगर दे सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसकी साइज जो हम लिखेंगे वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 10 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर तो आप नल के लिए छोड़ दीजिए, नल जो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 9 कैरेक्टर यहाँ पे हो सकता है, 9 कैरेक्टर का यहाँ पे करेक्टली स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनफ एंड गेट यस? ध्यान दीजिए, अगर हम कोई प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं तो दो तरीके से ले सकते हैं इनपुट, स्कैनफ और गेट यस से। स्ट्रिंग के केस में अगर कोई स्ट्रिंग मींस वही कैरेक्टर आप एरे का लेते हैं तो स्कैनफ से अगर हम इनपुट लेते हैं तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस क्या है? अगर हम जैसे सपोज करो कि इस पूरा लिखते हैं संदीप स्पेस विश्वकर्मा। ठीक है, अगर हम इसको हम स्कैनफ के थ्रू इनपुट लेते हैं तो ध्यान देना, हमेशा वो जो स्पेस है स्पेस को टर्मिनेट मान लेता है और केवल स्पेस के जो पहले है वही इनपुट लेगा स्कैनफ के थ्रू। लेकिन अगर हम गेट एस से लेते हैं, गेट एस से वो पूरे स्ट्रिंग को स्पेस के साथ इनपुट ले लेगा, मतलब इस टोटल को इनपुट ले लेगा गेट एस से। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन अवेलेबल इन सी? स्ट्रिंग हैंडलिंग कौन कौन से फंक्शन सी में होते हैं आप देखिए यहाँ पे। एक तो होता है आपका गेट एस, पुट एस, गेट str cat, str cam, str copy, str length। इसका मीनिंग समझिएगा, गेट एस स्ट्रिंग को इनपुट के लिए, पुट एस स्ट्रिंग आउटपुट के लिए, str cat अगर कोई दो स्ट्रिंग है, जैसे अगर हम लिखें संदीप एक स्ट्रिंग में, विश्वकर्मा दूसरा स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को अगर ऐड करना है, एक साथ लाना है, तो हम str cat का यूज कर लेंगे, तो ये एक साथ हो जाएगा। इस तरह से संदीप और विश्वकर्मा एक ही स्ट्रिंग में आ जाएगा, एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, strcmp यूज होता है दोनों स्ट्रिंग, अगर दो स्ट्रिंग है, कोई दो स्ट्रिंग है तो उसको कंपेयर करने के लिए, उसकी इक्वलिटी कि है कंपेयर इक्वल है या नहीं है। और str लेन क्या बनाता है? लेंथ। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें str लेन और यहाँ पे संदीप को एज ए स्ट्रिंग देते हैं, तो यहाँ पे कितने, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? SANDEEP। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसकी लेंथ आ जाएगी 7। तो किसी भी लेंथ की, इसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम str लेन यूज करते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्ट्रक्चर।
व्हाट आर द स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया एरे के केस में इसके पहले कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर कलेक्टिव नेम गिवन बाय दिस सिमिलर एलिमेंट। मतलब यहाँ पे सिमिलरिटीज मतलब नहीं है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में कुछ एलिमेंट इंटीजर हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट करेक्टर हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट फ्लोट हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा का अगर कलेक्शन करना है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर का, इसको ध्यान रखना। डॉट ऑपरेटर, डॉट के साथ एक्सेस करते हैं। हाउ इनिशियलाइज स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल, ऑल मेंबर आर सेपरेटली separated by comma और enclosed within the brace। तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, देखिए कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्ट कोई भी स्ट्रक्चर नेम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया सैलरी नाम का, इसके अंदर यहाँ पे इंटीजर डेटा ले लिया, करेक्टर ले लिया, फ्लोट ले लिया, वेरिएबल कोई ए बी सी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और इसी मेंबर को इंडिविजुअली हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इंटीजर ए को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे, तो सिमिलर है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ए सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर साइज कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल मेंबर ऑफ इट्स बिकम द स्ट्रक्चर साइज। इसका साइज समझने के लिए आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम इसको डिटेल थोड़ा समझाते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट हमने ले लिया और हमने लिया यहाँ पे ईएमपी नाम का, ईएमपी नाम का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ हमने ले लिया इंटीजर आईडी, ठीक है, करेक्टर नेम 10 हमने ले लिया साइज, और सैलरी फ्लोट में ले लिया, फ्लोट ले लिया सैलरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर की साइज निकालना है, इसका साइज कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीजर कितना साइज लेगा, अगर इंटीजर को 2 बाइट लेके चलते हैं, 2 बाइट लिया। करेक्टर कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है, लेकिन यहाँ पे 10 इसकी साइज है, 10 ले लेगा यहाँ पे। फ्लोट से फ्लोट कितना लेता है, 4 बाइट, तो इसका ले लेगा 4, तो टोटल कितना आ गया 16। तो इसकी टोटल साइज कितनी हो जाएगी 16 बाइट। तो इस तरह से हम निकालते हैं स्ट्रक्चर की साइज। How to access structure member by its pointer, we can use structure member using arrow operator to its pointer। एक arrow operator होता है इस तरह से, इसको हम यूज करते हैं पॉइंटर के एक्सेस करने के केस में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए यूनियन। यूनियन भी सिमिलर है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये जनरली जो यूनियन होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कैन स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफिनेशन आपको सिमिलर है, लेकिन कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ, यहाँ पे यूज होगा कीवर्ड उसका यूनियन। ठीक है, यूनियन यूज होते ही यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट आ जाता है। ध्यान दें यहाँ पे मेमोरी शेयर्ड नहीं था, हर मेंबर अपना इंडिविजुअल मेमोरी लेता था, लेकिन यूनियन क्या करता है, शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट आता है। शेयर्ड मेमोरी मतलब कि यहाँ पे जो हाईएस्ट मेमोरी होगा, जिसकी हाईएस्ट मेमोरी होगी वही उस टोटल यूनियन की जो डेटा टाइप है उसकी साइज माना जाएगा। जैसे इसमें देखे थे, इसकी 2 बाइट है, इसकी 10 बाइट, इसकी 4 बाइट, तो हाईएस्ट किसकी है 10 बाइट, तो इसकी साइज हो जाएगी 10 बाइट। ठीक है, तो 10 बाइट में सारा काम है कि इसके यहाँ मेमोरी रीयूज करता है, ये मेमोरी रीयूज का कंसेप्ट आता है यूनियन के केस में। व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मींस जैसे एरे में ले लिया हमने इंटीजर A10, तो एक इस केस में क्या हुआ, 10 मेमोरी ये एलोकेट कर लिया एक साथ, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। अगर इसको हम चाहें पूरा यूज करें या कम यूज करें, अगर हम पूरा यूज करते हैं तो ठीक है, अगर इसका कम यूज करते हैं, आधा यूज किए, तो आधा क्या हो जाएगा, अनयूज्ड मेमोरी वेस्टेज होगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे 11 एलिमेंट स्टोर करना रन टाइम, तो 11 कर नहीं सकते क्योंकि साइज फिक्स हमने कर दिया 10, तो ये आपका हो गया स्टैटिक, मतलब हमने एक फिक्स कर दिया, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते रन टाइम में,
उसीलिए इसका हो गया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए वही कैरेक्टर ऑफ एरे का कंसेप्ट आएगा। एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल str8, दिस इज ए एलिमेंट कंटेन द 8 कैरेक्टर। 8वां कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? बैकस्लैश एन, नल, 0 होगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन strlen, strcopy, strcat, strcmp सेम है जो हमने प्रीवियस देखा। एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रिंग का जब भी प्रोग्राम बनेगा वहां पे string.h एज ए हेडर फाइल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ यूनिट में आपका सर्चिंग और सॉर्टिंग का भी क्वेश्चन है, तो इससे भी क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग का सिंपली मतलब है कि कोई भी आपका एरे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 10, 12, 15, 18, 16, 8, 7, 6, 5, 3, ठीक है। अब किसी एलिमेंट को सर्च करना है यहाँ पे, तो जैसे हमको सपोज करो कि 16 को सर्च करना है, 16 को सर्च करना है, तो लीनियर सर्च में सर्चिंग कैसे होता है? एक एक यहाँ से 0 से चलेगा, 0, 1, 2, ये इंडेक्सिंग इसका चलेगा ना, तो यहाँ से स्टोर करेगा, पहले इससे कंपेयर करेगा, मैच नहीं मिलेगा, इससे मैच नहीं मिलेगा, जहां पे मैच मिलेगा उसका इंडेक्स आउटपुट में दे देगा। इसका इंडेक्स जैसे कहाँ मैच किया, यहाँ पे मैच करेगा, इंडेक्स क्या होगा इसका 4, तो मैच कर देगा कि 4th पोजीशन पे आपका एलिमेंट है, ठीक है। एक कौन काम करता है? लीनियर सर्च। और टोटल इसको सर्चिंग करने में कितना टाइम लेता है? एन टाइम, बिग ओ एन इसको कहते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सभी को कंपेयर कर लिया तो मैक्सिमम एन टाइम में, अगर 10 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 10 कंपेरिजन में आपका सर्चिंग का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, अगर एलिमेंट उसमें होगा देन। सेकेंड है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का एक तो पहली लिमिटेशन से बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे जिग जैग फॉर्मेट में नहीं होंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑर्डर मतलब एक, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें 10, 8, 7, 15, 16, 20, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट ग्रेटर है, फिर लेस है, ग्रेटर है, लेस है, इस तरह से है, तो इस पे हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, इस पे केवल लीनियर सर्च काम करेगा। बाइनरी सर्च किस पे काम करेगा? जब एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो। सॉर्टेड मतलब कुछ इस तरह से 3, 8, 15, 20। अब इसमें अगर सर्च करना है तो बाइनरी सर्च इस पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। और बाइनरी सर्च क्या करता है? थोड़ा फास्ट सर्चिंग करता है, वो हमेशा मिड से डिवाइड करता है, मिड से कंपेयर करता है, इसके बाद मिड से कम है तो मिड से लेफ्ट वाले पार्ट में, मिड से ज्यादा है तो राइट वाले पार्ट में केवल सर्चिंग करता है, इसलिए केवल टाइम लेता है लॉग एन टाइम में ही कंप्यूट कर देता है। मतलब अगर 16 एलिमेंट है एरे में तो 16 एलिमेंट को कंप्यूट करने के लिए लॉग 16 बेस 2 निकालेंगे तो 4, केवल 4 कंपेरिजन में ही आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग मींस किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट करने की, जैसे आपका कोई एलिमेंट दे दिया यहाँ पे, ए वाला एरे अगर आप देख रहे हैं, तो इस एलिमेंट में एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में तो नहीं है, तो अगर सॉर्टिंग करना मतलब एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग मेथड। तो कौन कौन से मेथड होते हैं? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये तो आपके सिलेबस में 3 सॉर्टेड। इसके अलावा भी सॉर्टिंग टेक्निक होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो, तीन को डिस्कस करते हैं। बबल सॉर्ट जो होता है क्या करता है? बबल सॉर्ट इज ए सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स विद रिपीटली स्वैपिंग एंड एडजस्टिंग एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। तो ये क्या करता है? हर एलिमेंट को इसको इससे कंपेयर करेगा, अगर लेस है तो जैसे सेकंड एलिमेंट लेस है तो इसको स्वैप कर लेगा, फिर इसको इससे कंपेयर करेगा, हर एलिमेंट को इससे कंपेयर करते हुए क्या करेगा? वो सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आएगा। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट इज सॉर्ट ऑफ एन अरे रिपीटली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। तो ये क्या करता है सिलेक्शन एलिमेंट में? इस पूरे एरे में पहले मिनिमम को सर्च करेगा, उसको फर्स्ट पोजीशन में रख देगा, फिर बचे हुए में मिनिमम को सर्च करेगा, फिर यहाँ पे आगे वाले पोजीशन रख देगा। तो इस तरह से मिनिमम को सर्च करके उसको पुट करता चलता रहता है सॉर्टेड लिस्ट में। नेक्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्ट सॉर्ट भी कुछ सिमिलर है इंसर्शन तरह, लेकिन यहाँ पे क्या करता है? इंसर्ट करता है। इंसर्ट मतलब कि जो भी
जैसे प्लेइंग आप कार्ड खेलते होंगे, कार्ड में कैसे लेते हैं, कार्ड में जो सॉर्टिंग करते हैं आप एक एक कार्ड उठा के, वो इंसर्शन सॉर्ट ही होता है वहां पे। तो सबसे पहले आप सिंगल कार्ड लेते हैं और वो ऑलरेडी आपके हाथ में केवल सिंगल कार्ड है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। दूसरा एलिमेंट दूसरा कार्ड जैसे उठाएं, अब पहले से कंपेयर करेंगे, इसके लेफ्ट में रखना है इसके राइट में रखना है। तो इस तरह से एक एक कार्ड उठा के आप जो अरेंज करते हैं वो होता है इंसर्शन सॉर्ट। वो इसी तरह यहाँ भी होता है कि हम एक एलिमेंट को पिक कर लेंगे, जैसे सपोज करें यहाँ मैंने 10 को पिक कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8। 8 किस साइड जाएगा, लेफ्ट जाएगा राइट, तो लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा 8, इस साइड आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट हम फिर 7 कहाँ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम पुट करते हुए इंसर्ट करते हुए चलते जाते हैं इंसर्शन सॉर्ट में। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम बता दें थोड़ा सा। क्विक सॉर्ट एज कंपेयर टू तीनों जो मेथड प्रीवियस है उससे बेटर है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अटेम्प्ट टू सेपरेट द लिस्ट एलिमेंट इनटू द टू पार्ट, देन सॉर्ट ईच पार्ट सेपरेटली, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज्ड हियर। तो क्विक सॉर्ट में क्या करता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर का अप्रोच करता है और लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसकी सॉर्टिंग करते हुए चलता है। सिमिलर मर्ज सॉर्ट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में मर्जिंग का कंसेप्ट आता है कि सब इंडिविजुअल एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे तो अपने आप में सॉर्टेड हो गए, उसको फिर मर्ज करते हुए चलेगा। तो मर्ज सॉर्ट इज सिमिलर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, इट इज यूज्ड टू डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, अगेन यहाँ पे करता है। इट इज ए सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर एफिशिएंट एल्गोरिथम, इट डिवाइड द गिवन लिस्ट इनटू टू इक्वल हाफ एंड देन कॉल इटसेल्फ टू हाफ, देन मर्ज द टू सॉर्टेड हाफ। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। और अब बात करेंगे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो वाइवा क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इस टोटल वीडियो के थ्रू आप जाइएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो वीडियो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पूरे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर सब्जेक्ट का आपको नोट चाहिए तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर चाहिए तो वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, सारे टॉपिक का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और वाइवा क्वेश्चन तो हम यहाँ डिस्कस कर ही दिए हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं 5th यूनिट में, देखते हैं 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।